नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे आनंद की, जहां आनंद नगर निगम ने नोटिस के 10 दिनों के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट ना देने पर होटल सनराइज को सील कर दिया। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां डामरखेड़ा धुरखेड़ा रास्ता बदहाल, किसानों ने खुद जुटाए पैसे की मरम्मत, प्रशासन पर सवाल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। आनंद नगर निगम के स्टेट डिपार्टमेंट ने होटल सनराइज को सील कर दिया। ये कार्रवाई नगर निगम की शर्तों का उल्लंघन करने और 10 दिन की डेडलाइन के बावजूद ऑपरेटर मोहम्मद आसिफ मियां सेलिया द्वारा उचित जवाब न देने पर की गई। होटल रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शॉपिंग सेंटर और गेस्ट हाउस की नगर निगम की दुकानों में शामिल है और ये कार्रवाई नगर निगम के रैंडम चेकिंग कैंपेन के तहत की गई है। आनंद से सीनियर संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। भाजपा रतनगढ़ शहर मंडल की बैठक शुक्रवार को स्थानीय कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें 20 दिसंबर 2025 को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा जिला प्रवक्ता ओम महर्षि ने कहा कि पार्टी हमेशा सेवा कार्य को सर्वोपरि मानती है। शहर मंडल के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुझाव साझा किए और आयोजन की तैयारियों पर विचार किया। बैठक में हनुमान सिंह शेखावत, मंडल महामंत्री दीपक मुरारका, हनीफ खत्री, गौतम महर्षि, उपाध्यक्ष निरंजन रूंथला, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सैनी सहित दर्जन नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चढ़ के उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग प्रचार कर सकते हैं। लोगों के बीच में अधिकतम प्रचार जाना चाहिए, अधिकतम मैसेज जाना चाहिए। इसका कोई भी माध्यम हो, अपन लोग अपनाकर इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। सभी की भागीदारी जरूरी है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति अगर इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो कार्यक्रम सफल होगा। तो मेन प्रोग्राम है तो उसका एजेंडा समझें, उस कार्यक्रम में भागीदारी निभाएं। कल से कार्ड आप लोगों को देने के लिए हम लोग आएंगे, तो वो कार्ड देने के साथ में आप लोग चालू करें और जो निर्देश दिए जाए वो आप लोग पूरे करें, ताकि कार्यक्रम की तैयारियां धीरे धीरे परवान की ओर चढ़ सके, कार्यक्रम सफल रहे। अपने शहर की भागीदारी सभी की अपेक्षा है कि शहर से अधिकतम संख्या हो। चूरू से सीनियर संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। अमेरिका से अपने बच्चों से मिलने के बाद हाल ही में भारत लौटी एक महिला के साथ डिजिटल ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें कॉलर ने खुद को जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपी बताकर महिला को मानसिक दबाव में लिया और डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखकर किसी से बात न करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान महिला से बैंक खाते और वित्तीय जानकारियां हासिल की गई और उसके खाते से लगभग 29 लाख रुपए ठगे गए। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कॉल करने वाले की लोकेशन, इस्तेमाल किए गए नंबर, ई वॉलेट और खातों की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस का मानना है कि ये संगठित साइबर ठगी गैंग का काम है और लोगों से ऐसे किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहने की अपील की गई है। एक ये सीनियर सिटीजन के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। थाना एरोड्रम में रहने वाली जो महिला, जो कि सीनियर सिटीजन है, उम्र 70 वर्ष से लगभग, वो यूएसए में अपने बेटे के साथ रह रही थी। वहां से यहाँ पर इंदौर आई थी, जो कि इंदौर में इनका घर है, एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और 23 तारीख को उनके पास एक कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर, व्हाट्सएप कॉल आया कि मैं जम्मू कश्मीर का एसपी बोल रहा हूँ और ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई है उसमें आपका जो सिम है उसका उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और आपको इस पैसे में से 1.5 करोड़ रुपए आपको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में मिले हैं। इस पर से उसके द्वारा ये बोला गया कि आप कहीं नहीं जाओगे, गेट बंद कर दो, और किसी को भी खबर की तो वो भी आरोपी बनेंगे। और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो फिर हम टीम भेज रहे हैं, टीम जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। वहां से हम टीम रवाना कर रहे हैं। इस पर से उस महिला के द्वारा समय पर उसके द्वारा ये बोला गया मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, अच्छा आपको आपके पैसे हमें चेक करने होंगे। तो इस जो महिला ने अलग अलग खातों में अलग अलग टाइम्स में लगभग 29,70,000 4 बैंक अकाउंट्स में डाले गए हैं, जिसमें कि एक बंधन बैंक का अकाउंट था, एक एसबीआई बैंक का अकाउंट था और एक यूनियन बैंक का अकाउंट था। इस तरह से कुल मिलाकर 4 बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले, जो कि जो अकाउंट्स हैं वो वेस्ट बंगाल, गुजरात, वेस्ट बंगाल और अन्य स्टेट के जो खाते आइडेंटिफाइड हुए हैं। फिलहाल इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। टीमें रवाना कर दी गई। जल्दी जो अकाउंट होल्डर्स हैं और जो जिन्होंने इनके द्वारा ये कृत्य किया है उनको इन्वेस्टिगेशन में आरोपी बनाया जाकर गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर लबान के पास रेलवे लाइन के ऊपर बनी पुलिया जर्जर अवस्था में होने के कारण आए दिन हादसे और लंबा जाम लग जाता है। पुलिया पर लोहे के सरिये
उखड़े हुए हैं और रोड क्षतिग्रस्त है। साथ ही चौड़ाई मेगा हाईवे के मापदंडों के अनुसार नहीं होने से भारी वाहन फंस जाते हैं। ये पुलिया दई खेड़ा और लाखेरी थाने के अंतर्गत आती है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जाम और हादसों से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है, इसीलिए प्रशासन को पुलिया की मरम्मत और रखरखाव के लिए जल्द विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। आए दिन टायर फटते हैं, यानी कुछ दिन क्या गाड़ियां तोड़ रही हैं, जाम हो जाता है, रोज की जाम होता है, बहुत कुछ दुखे हो रहे हैं। रोड की समस्या नहीं है यहाँ पे। हम जयपुर के हैं सर। क्या लेके जा रहे हो? टमाटर सर। तो सर इससे अब टायर फटते हैं, कितनी परेशानी होती है, ड्राइवर को जाम लगता है, इधर बहुत ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ती है। टाइम तो 24 घंटे लग जाते हैं कभी बार। तो इसका काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। एक बहुत ज़्यादा डीजल की भी ईंधन बहुत ज़्यादा चलता है इधर, इसका काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। आ रहे हैं अभी भोपाल से लुधियाना के लिए जा रहे हैं, आर्मी रहती है इधर। बना लेना। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। डामरखेड़ा से दुरखेड़ा काथरदे तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह खस्ता हाल हो गया है, जिससे किसानों के लिए अपने खेतों से गन्ना, पपीता, केला और अन्य फसलें मार्केट तक ले जाना मुश्किल और जोखिमपूर्ण हो गया था। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के बीच स्थानीय किसानों ने खुद पैसे इकट्ठे कर मार्ग की मरम्मत कर दी। ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का उदाहरण बताते हुए जल्द से जल्द मार्ग का कायम स्वरूपी डामरीकरण करने की मांग की है। नंदुरबार महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। नंदुरबार में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव से पहले शिवसेना उभाठा गुट ने भव्य शक्ति प्रदर्शन मेलावा आयोजित किया। कार्यक्रम में संपर्क प्रमुख गुलाब राव वाघ, सह संपर्क प्रमुख दीपक गवते, जिला प्रमुख पंडित माली, अरुण चौधरी और अन्य पदाधिकारी व बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। गुलाब राव वाघ ने कहा कि गुट को जिले भर में प्रचंड जन समर्थन प्राप्त है और कांग्रेस ने नगरपालिका चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए जिला परिषद चुनाव में किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शिवसेना पैसे के दम पर जीत रही है, जबकि उनका गुट जनता के विश्वास पर आधारित उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएगा। या ठिकाणी शिवसेना पक्षाने संपर्क प्रमुखांना आदेश दिल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये बैठका, चर्चा, दौरे हे सुरू झालेले आहेत। त्याप्रमाणे आज नंदुरबार जिल्ह्याची बैठक होती आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांसंदर्भामध्ये जागा लढवण्याची चसापणी या ठिकाणी करण्यात आली आणि त्यांनी आपापल्या तालुक्याच्या लेखाजोखा किती जागा आहेत, किती जागा लढवणार हा लेखाजोखा या ठिकाणी मांडलेला आहे। परंतु या निवडणुकीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून जे उमेदवार दिले जातील ते सक्षमप्रमाणे या ठिकाणी लढत देतील असं या ठिकाणी ठरलेलं आहे। आघाडीतर्फे जो आता नगरपालिकेमध्ये आम्हाला अनुभव आला, त्या अनुभवाच्या माध्यमातून आम्ही हे सर्व अहवाल हा शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्याकडे देणार आहोत आणि ते तो अहवालाचं वाचन करून त्याचा निर्णय घेऊन ते दिल्लीच्या पातळीवर ते त्या अहवालाचं त्या ठिकाणी प्रदर्शन करतील किंवा लेखी देतील आणि त्यानुसार जो काही निर्णय होईल। परंतु काँग्रेसला किती जवळ जायचं, किती नाही जायचं हा आता मागच्या अनुभवावरून आम्ही या ठिकाणी ठरवणार आहोत। भलेच आपला उमेदवार एक निवडून येईल, दोन निवडून येईल, पण आपण आपल्या ताकदीवर उभं करावं असं या ठिकाणी निर्णय घेण्याचा संबंध देशामध्ये आपण पाहतोय। भाजप हा पैशावर आता धर्माचं राजकारण चालत नाही, आता जातीचं राजकारण खेळून चुकले, तर आता फक्त पैशावर राजकारण भाजपा करते आणि त्यांच्याकडे विकास कामामध्ये पैसे आणून त्याच्यामध्ये 50% खर्च करून 50% आपल्या पक्षाकडे घेऊन कोणत्याही वेगळ्या माध्यमातून आणि तो पैसा इलेक्शनला लावतात। माल लगाव माल मिलेगा अशा पद्धतीची खेळी भाजपाची आहे। परंतु त्या ठिकाणी आमचा निष्ठावान आणि सक्रिय काम करणारा, जनतेमध्ये काम करणारा उमेदवार हा त्यांच्यामध्ये आम्ही त्यांना भेट देणार आहोत असं या ठिकाणी ठरलं।
आता या ठिकाणी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये आम्ही जागेची आखणी केलेली आहे, किती जागा आहेत, किती रिझर्वेशन आहेत आणि त्या ठिकाणांमध्ये किती उमेदवार आहात हे 2, 4, 5 दिवसामध्ये आम्हाला सर्व अहवाल आल्यानंतर निश्चितच किती जागा। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। डी थाना क्षेत्र के सीएचसी के पास नहर किनारे दिन दहाड़े एक शिक्षक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने वाले गांव के ही कुछ युवक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश में जुट गई। इस दर्दनाक वारदात से जिले में सनसनी फैल गई है। मोहम्मद तौसीफ। पिताजी का नाम? मोहम्मद मोहसिन। कहाँ के रहने वाले हो? मैं थाना फुरसतगंज जिला मेठी का रहने वाला हूँ, पूरे देव। आज क्या घटना घटी है? घटना ये घटी कि हमारी सिस्टर को लेने गए थे, मामा की लड़की शादी हुई उसकी रोंखा की, उसको लेने गए थे, वहाँ से लेके आ रहे थे। तब ये रोंखा वाला अस्पताल है, वहाँ पे 6, 7, 8 लोग थे। तो मामा की बेटी थी, वो पहचानी है, हम तो पहचाने नहीं थे। 6, 7 लोग थे, मामा को गोली मार दी है नहर पे, बड़े वाले नहर। घटना वहाँ पे इनके घर में, मोहम्मद अजूब के घर में असलाह की फैक्ट्री लगी थी सर, वो बेच रहे थे। किसी के कारण पुलिस को सुराग मिला, पुलिस उनको पकड़ी तो उन्होंने शक किया कि मामा ने पकड़ाए, बस इसी बात की दुश्मनी थी। जो खत्म हुए कौन है? ये हमारे मामा हैं जिनको गोली मारी गई? जी। कितने लोग थे मामले में? 6, 7 लोग थे। क्या नाम है उनके? जो थे अजूब थे, और हम तो यहाँ रहते नहीं हैं क्योंकि हमारे मामा हैं। अजूब थे, उनके भाइयों थे। अजूब कहाँ के निवासी हैं? पाटकपुर बिन्नावा। क्या इसरत जहां। पति का नाम? मोहम्मद। कहाँ के रहने वाली हो? पाटक। क्या घटना घटी है आज? आवत रहे उधर से पैसा सुरे से, तो यहाँ का खुले पर रहे हमें 6, 7 जना मारे वाले, और का कहते अजूब रहे हमें, और वो रहे बब्बू रहे, मोहम्मद नान्हे रहे, मोहम्मद मुर्तुजा रहे जी, आज वो जब्बार रहे हमें, और का कहते और मारे वाले रहे हो यहुन सब मिल रहे मारे में, और का कहते फिर घियल ली न हमें, फिर हम लोग रपटे रहे हमें, फिर हमका एम्बुलेंस वाला अखुआवर रहन है तो ही बचाई सवे। फिर का कहती है अब हम भागे नहीं भाग पाई न, तो हिन मार दी न गोली। अच्छा, जो खत्म हुए कौन है यहाँ? अब वही। अच्छा, कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या इनकी? हाँ कुछ रही हमें। रही सर हम बता रहे, ये गोली मारी गई क्या है पुरानी? ये मुर्तजा हैं, ये पेशे से अध्यापक हैं और ये पाठकपुर मजरा वीरनामा के रहने वाले हैं। और ये अपनी पुत्री के ससुराल से, जो इशरत जहां उसके ससुराल रोखा से लेकर के वापस जा रहे थे, तो रास्ते में इन्हीं के जानने वाले हैं ये अयूब और नईम, इन दोनों ने लोग कर करके हत्या इनकी कर दी है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा इन्होंने, जैसा तस्लीम ने बताया, उनकी पुत्री ने जो साथ में थी अपने पिता के, उनके सर में गोली मार करके वो भाग गए हैं और पुलिस दबिश दे रही है और इनकी तहरीर प्राप्त हो गई है। नामजद आयुब और नईम के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और पुलिस अब दबिश दे रही है शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।